नमस्कार। तो आज के इस न्यू लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने डीपीपी नंबर 14 का सॉल्यूशन, जो कि अपने वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नाम से जो चैप्टर होता है आपका, इसे शॉर्ट में एमईसी बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें एक टॉपिक पढ़ाया जाता है आपको सीधे तार के कारण चुंबक, और एक दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाता है लॉरेंज बल। बोले तो सब बातों की बात यह है कि इस डीपी क्वेश्चन होंगे वो दो टॉपिक पर आधारित होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इन टॉपिक्स को ही रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जिससे अपनी क्वेश्चन थोड़ी और आसानी रहेगी समझ। आइए सर, सबसे पहले तो आपको बता दें कि सीधा तार लिया जिसमें करंट है। क्या है? करंट। वैज्ञानिक ऑस्टेड का कहना था कि अगर किसी तार में करंट होता है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? चुंबक। अगर तार के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इसे अनंत लंबाई का तार मानते हैं। बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आपके अनंत लंबाई के तार पर आधारित ही क्वेश्चन बन। ठीक है भाई, अगर इस टॉपिक क्वेश्चन आ रहा है सीधे तार पर तो पक्की बात है वो ज्यादातर अनंत लंबाई के तार पर आधारित। इस तार से स्मॉल डी दूरी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था, जो कि अपने पास फॉर्मूला क्या निकल के आया था? म्यू आई अपॉन पाई डी। इसमें आई क्या होती है? धारा। डी क्या होता है? तार से बिंदु। म्यू नॉट क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान फिक्स होता है कितना? 4 पाई गुणा 10⁻⁻। ठीक है भाई। दूसरा जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो क्या रहेगा? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल पर जाने से पहले आपको एक बात बता दें कि ये कैसी राशि है? सदिश। जो सदिश राशियां होती हैं दो चीज, तो मान और एक दिशा। दिशा के बारे में अगर हम मान की बात करें तो भैया फॉर्मूले से मान ही तो निकल। चर्चा करें थोड़ी सी दिशा के बारे में, तो दिशा के बारे में आपको एक सिंपल सी बात बताई थी मैंने, एक आपको वर्ड याद करने के लिए बोला था, CCAD। CCAD का मतलब अगर क्लॉकवाइज है तो क्रॉस होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट होगा। क्या मतलब? जैसे सपोज करो कि हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, सिंपल सी बात है कि आप ये देखिए इस धारा को कि यहाँ के सापेक्ष ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक, और उसको देखने का सिंपल तरीका, उस धारा को दिए हुए बिंदु के चारों ओर घुमा दो। अगर इस धारा को चारों ओर घुमाएं, धारा ऐसी तो घूमेगी, तो कैसी दिशा हो गई? ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो आंसर क्या आएगा? क्रॉस। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर। और अगर सपोज करो कि मुझे यहाँ दिशा देखनी, तो यहाँ के सापेक्ष ये कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज तो पक्की बात है कि आंसर क्या आएगा? डॉट आएगा। क्या आएगा? डॉट। ठीक है भाई। अच्छा साहब, जो पहला टॉपिक है उससे हमने रिवाइज कर लिया। दूसरा टॉपिक जिसके क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के इस लेक्चर में वो क्या रहेगा? अपना लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है? आइए साहब इसे रिवाइज कर ले। पहले तो आपको बता दें कि लॉरेंज एक साइंटिस्ट का नाम था, जिनका कहना था कि अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। ठीक है भाई। जिसमें मान भी होता है और दिशा भी होती है। मैंने चुंबकीय क्षेत्र का मान तो दे रखा है आपको बी, और दिशा क्या दे रखी है? क्रॉस। और क्रॉस का मतलब क्या होता है कि दिशा अंदर की तरफ, पृष्ठ के लंबवत का है। वैज्ञानिक लॉरेंज का कहना था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता हुआ आए तो ये चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर बल लगाता है। क्या लगाता है? बल। जिस बल का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, क्यू वी बी साइन थीटा, जिसमें क्यू क्या होता है? आवेश। वी क्या होता है? वेग। बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। थीटा होता है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। इंपोर्टेंट बात और लास्ट बात कि भैया ये जो बल लगता है ना, वो हमेशा आवेश की गति की और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के कैसा लगता है? लंबवत। जैसे सपोज करो कि आवेश इधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? अंदर है। पक्की बात है कि जो बल की दिशा होगी वो इन दोनों दिशाओं के कैसी होगी? लंबवत होगी। बोले तो या तो ऊपर लगेगा या फिर कहाँ लगेगा? बल हमेशा वेग की दिशा और चुंबकीय दिशा की कैसा रहता है? ठीक है भाई। मेन बात यह है कि आज के लेक्चर में, आज के इस टीपीपी सॉल्यूशन, हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो अपने दो टॉपिक पर आधारित।
ठीक है भाई। आइए साहब शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने लेवल 1 की। लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। लेवल 1 बोले तो इजी टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए साहब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सीधे लंबे तार, सबसे पहले हमने सीधा लंबा तार दिखा ली 2 सेंटीमीटर दूरी पर, इससे 2 सेंटीमीटर दूरी, तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तार से 2 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं? बी से। कितना दे रखा है? 10⁻⁻⁶ टेस्ला। तार में वैद्युत धारा, क्वेश्चन कह रहा है कि तार में करंट है, वैद्युत धारा ज्ञात करो। हमें धारा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? धारा। पहले तो एक बात बताइए, अगर तार के बारे में कुछ होता है तो हमें अनंत लंबाई का तार मानना। अनंत लंबाई के तार के कारण हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इसमें आपको बी का मान दे रखा है कितना? 10⁻⁻⁶। म्यू नॉट हम जानते हैं कितना होता है? 4 पाई गुणा 10⁻⁻। आई धारा हमें ज्ञात करनी, ठीक है भाई, अपॉन 2 पाई डी। डी दूरी, दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर के हमने क्या बना लिए? मीटर। ठीक है भाई, 2 सेंटीमीटर के हमने मीटर बना लिए। अगर आगे से सॉल्व करें तो आपको दिख रहा है कि 2 × 2 4 हो जाएगा। बोले तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है भाई, घातों का हिसाब किताब करें। भाई साहब एक बात बताइए, इधर क्या है? 10⁻⁻के बराबर 10⁻⁻2 को ऊपर लाऊंगा तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। -7 और +2 कितना हो जाएगा? -5। -5 10⁻⁻5 इंटू आई, तो पक्की बात है कि 10⁻⁻5 किसमें आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? डिवाइड। नहीं समझे भाई साहब? 10⁻⁻2 को ऊपर ले गए, प्लस की होगी। -7 और +2 -5 गुणा में, तो इधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा? भाग में। अगर यहाँ से आगे और सॉल्व करें तो हमारे पास 10⁻⁻5 और 10⁻⁻5 इसमें से कैंसिल हो जाएंगी। कितनी बचेगी? 10⁻⁻। से सब बातों की बात ये है कि या फिर ऐसे कर लो कि 10⁻⁻6 को कहाँ ले आइए? नीचे। किसकी हो जाएगी? प्लस की। +6 -5 बोले तो 10 बचेगी। क्या बचेगी? 10। बोले तो 1/10 आएगा, और 1/10 बोले तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.1 एम। ठीक है भाई, बोले तो ऐसा क्वेश्चन है कि फॉर्मूला लगाओ आंसर। या आप इसे 10⁻1 अगर 10 को ऊपर ले जाओगे तो। ठीक है भाई, अब साहब इसके आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि 2 मिलीमीटर व्यास का तांबे का तार, एक तांबे का तार है जिसका व्यास दे रखा, क्या दे रखा है? व्यास। अच्छा, व्यास की तो हमें कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो एक बात बताइए, आपको तार का व्यास दे रखा है। सर जी तार में व्यास होता है कैसे? इधर ध्यान। तांबे का तार है, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने तार होते हैं उनका जो आकार होता है वो बेलन का आकार होता है। कैसे आकार के होते हैं? बेलन के आकार। मैंने यहाँ पर एक तार दिखाया, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, मोटा तार है। इसका व्यास दे रखा है। व्यास बोले तो आपने देखा होगा कि तार का ये वाला जो सिरा होता है, ठीक है, वो कैसा बनता है? वृत्ताकार बनता है। उस वृत्त का व्यास दे रखा है। व्यास से हम त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 मिलीमीटर। कितनी हो जाएगी? 1 मिलीमीटर में 10 एम्पियर की धारा है। तार में करंट है। क्या है? तार में करंट। हमें तार की क्या दे रखी है? त्रिज्या। त्रिज्या केंद्र से परिधि तक कितनी है? 1 मिलीमीटर। ठीक है। अच्छा साहब आगे बोला इसने, इस तार के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, परिमाण है ये, परिमाप नहीं, ठीक है, परिमाण ज्ञात करो। देखो आपको बता दें, जब भी आपको ये पूछे कि तार के कारण अधिकतम चुंबक, अब उससे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है तार के सरफेस पर। कहां पर होता है? सरफेस पर।
हम जानते हैं कि तार के बारे में कुछ नहीं बोला है तो अनंत लंबाई का मानेंगे, और अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। P बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, जिसमें म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस। आई क्या होती है, धारा होती है। धारा हमें दे रखी है कितनी, 10 एम्पियर। 2 पाई डी, मेन बात है डी। डी क्या होती है, तार से बिंदु। देखो 11th क्लास में एक बात पढ़ाई जाती है कि जब भी हम दूरी वगैरह निकालते हैं तो हमेशा गणना कहाँ से करते हैं, द्रव्यमान केंद्र से। बोले तो दी गई वस्तु के केंद्र से। अब मेन बात है कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि हमेशा अगर तार के केस में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है तो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, उसके सरफेस पर होता है। तो सरफेस तक की दूरी भैया यही तो, और ये होगी, और ये तो काय के बराबर है, क्या के बराबर, अधिकतम दूरी सॉरी सरफेस तक की दूरी ये होगी, और ये काय के बराबर है, त्रिज्या के बराबर। सब बातों की बात ये कि दूरी की जगह पर क्या रखेंगे, त्रिज्या, जो कि अपनी कितनी है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के मैंने क्या बना लिए, मीटर। मिली की वैल्यू रख ली। सॉल्व करें इसे आगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार, 2। हमने 2 का 2 लिख दी। 10 की घातों का हिसाब किताब कर लो। कैसे हिसाब किताब करेंगे कि भाई साहब एक बात बताइए, म्यू नॉट का मान रख दिया, अब साउ 2 पाई डी, ठीक है। 10 की घात -3 को ऊपर लाएं, जाएगी प्लस की, -3 को ऊपर लाए प्लस की होगी, एक पहले से कितनी, 4। -7 और 4 कितनी आ जाएंगी, 10 की घात -3। और यही अपना क्या है आंसर, क्योंकि क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ठीक है भाई। अब सब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये बात बताइए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेश। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश है। 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये साहब आपको चुंबकीय क्षेत्र दे, चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं, कितना दे रखा है, 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। लंबवत 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। आपको चाल दे रखी है, चाल को v से लिखते हैं, कितनी दे रखी है, 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, चाल से प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल ज्ञात करो। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कुछ आवेश आए गति करता हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर क्या लगाता है, बल। जिस बल को पूछा गया है, जिस बल को लॉरेंज बल कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। और वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉरेंज बल कितना होगा, बोले तो हम एफ मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, आइए साहब। एफ बराबर क्या होता है, क्यू साइन थीटा, लॉरेंज बल का फॉर्मूला। एफ बल हो गया, क्यू आवेश हो गया। आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मान रखो, क्या होता है 1.6 10 की घात माइनस। बी, वेग का मान रखो, वेग का मान कितना है, 10 की घात 5। बी, पकीय क्षेत्र, पकीय क्षेत्र, पकीय क्षेत्र का मान कितना है, 0.1 इंटू साइन थीटा। लंबवत प्रवेश किया है तो एंगल कितना होगा, 90। सॉल्व करें यहां से आगे तो 1.6 साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जाएगी 1 -19। अब देखो 0.1 है तो एक घात को खा जाएगा पॉइंट। ठीक है भाई, बोले तो 10 का इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगी, 10 का 4 -19 और 4 घात कितनी हो जाएंगी, 10 की घात -15 न्यूटन का क्या लगेगा, बल। नहीं समझे भाई साहब, इसमें से एक 10 ले लिया, 10 का 0.1 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है भाई, अच्छा सा। अब साहब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या कि चुंबकीय क्षेत्र बी के समान, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर। भाई साहब एक बात बताइए, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है जिसमें मान आपको दे रखा है,
दिशा मैंने अपनी तरफ से मान, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये किसकी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा सा, आगे बोला इसने v चाल से गतिशील आवेश पर क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। ओहो, समझो इधर देखो, क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्र के समांतर v चाल से गतिशील आवेश, एक गतिमान आवेश है जो कि क्षेत्र के कैसा है? समांतर। तो हमने एक आवेश को लाए, वो भी क्षेत्र के समांतर। कितनी चाल से? अब इतना आपको सिखा के लाए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश आता है तो चुंबकीय क्षेत्र आवेश पर क्या लगाता है? बल। अब बल साहब कितना होगा वो भी आपको सिखाया है। क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू आवेश है, वी वेग है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, साइन थीटा, थीटा होता है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। और क्वेश्चन ने कहा है कि वेग चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है? समांतर। और दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? जी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 रखोगे, साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। 0 का जब इसमें गुणा करोगे, 0 भाई सब सत्यानाश कर दी। ठीक है भाई, 0 का गुणा करोगे तो आंसर एंड में क्या आएगा? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है भाई। अच्छा साहब, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये मत समझना ये फालतू के क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो। ठीक है भाई, आइए साहब, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समय, ओहो कुछ नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया रिपीट होकर। ये यही नहीं आया, ये बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट होकर ऐसे ही आया था। ठीक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र बी है, बल रेखाएं दिखा दी। और इतना तुम जानते हैं कि जिधर होती है रेखाओं की दिशा उधर ही होती है क्षेत्र की दिशा। ठीक है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर एक इलेक्ट्रॉन, अब की बार उसने इलेक्ट्रॉन कर दिया। पहले तो अभी वाले क्वेश्चन में नाम दिया था आवेश और अब की बार कर दिया उसने इलेक्ट्रॉन। इसी से क्वेश्चन कठिन बन गया। इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन v वेग से चलता है, इलेक्ट्रॉन आया वो भी क्षेत्र रेखाओं के समांतर v वेग से चलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो। अब एक बात बताइए, फिर वही बात, चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश आए, चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। बल लगाएगा, बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर क्यू ई बी साइन थीटा। F बल होता है, Q आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन, V उसका वेग v है, B चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा, वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र कैसी है? समांतर है। समांतर है तो कोण कितना होगा? 0। बोले तो फिर से आंसर क्या आएगा? ठीक है भाई, बोले तो इस पर कोई बल नहीं लगे, सीधा चला जाए। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश सीधा प्रवेश करे, समांतर प्रवेश करे, तो उसका पथ कैसा होगा? तो एक बात बताओ, जब इस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो जैसा जा रहा है वैसे सीधा चलता जाएगा, बोले तो इसका पथ कैसा होगा? सरल रेखी। कैसा होगा? सरल रेखी। ठीक है भाई, आइए साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लंबे सीधे तार, एक लंबा और सीधा, और वो भी क्या है? तार है। ठीक है भाई, सबसे पहले भैया लंबा तार बना लेते हैं। बना लिया, लंबा तार बन गया। अच्छा साहब, 10 एम्पियर की वैद्युत धारा, ओहो इसमें क्या है? करंट है। लंबा है, सीधा है और उसमें करंट है। क्या है? करंट। आगे बोला इसने कि 10 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की गई है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी, इस तार से 10 सेंटीमीटर दूर। जो क्वेश्चन कहता जा रहा है भैया वो करते जाओ, तुरंत हम मंजिल के पास पहुंच जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला और याद हो, लेवल बन गए तो ऐसे ही क्वेश्चन हो। ठीक है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगेगा लेवल 2 में, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगेगा लेवल। ठीक है भाई, आइए साहब, लेकिन क्वेश्चन एक से एक बढ़िया शानदार शानदार क्वेश्चन है जो आपके काम के हैं। क्वेश्चन तरीके से डिजाइन किए गए हैं, आपका पढ़ाई में मन लगे कैसे। ठीक है भाई, अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है इससे 10 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या पूछ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, तार के बारे में कुछ नहीं बोला है, अनंत लंबाई का मान है। अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू
नॉट आई अपॉन 2πd। कुछ नहीं है, वैल्यू रखो, आंसर पाओ। म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷, आई का मान 10 एम्पियर है, 2πd, डी का मान कितना है 10 सेंटीमीटर के क्या बना लीजिए मीटर। सॉल्व करें इसे आगे तो 10⁻⁻, ओहो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार। सॉल्व करें आगे तो 2 × 10⁻⁻² को ऊपर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, -7 + 2 कितना हो जाएगा, -5। यही अपना क्या है आंसर, टेस्ला। ठीक है भाई, अब साहब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए आरेख बना। हकीकत बात है, क्वेश्चन लास्ट ईयर का ही है, लास्ट ईयर आया था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र आरेख, आरेख बोले तो उन्हें एरो द्वारा प्रदर्शित। भाई एक बात बताओ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे बोलते हैं, जिसका मान हर जगह समान हो। फिर ये सदिश राशि है तो दिशा भी हर जगह कैसी हो। सिंपल सी बात है, ये मैंने जितने चित्र में ये चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया है ना, इसमें या पीछे वाले में, ये सब में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता हुआ आया हूं। ठीक है भाई, तो मेन बात यह है कि जब भी आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपने एक एरो खींच, एक एरो एक और खींच, एक एरो और खींच। मेन बात यह है कि ये एरो जो हैं समान दूरी, इस पर है समान दूरी। ऐसे मत खींच देना, एक यहाँ खींच दिया और दूसरा यहाँ। इसका मतलब तो मालूम क्या हो गया कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम है। ध्यान करो, एक पॉइंट लिखाया था चुंबकीय क्षेत्र रेखा में कि जहां क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है और जहां दूर दूर होती हैं वहां पर क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। लेकिन हमें एक समान दर्शाना है, एक समान दर्शाना है बोले तो एक समान दूरी पर रेखाएं बनाएंगे, समान दिशाएं में बनाएंगे, कोई मान लिख देंगे कि बी मान का है। कितने मान का है, बी मान। ठीक है भाई, तो मेन बात यह है कि जब भी आपको कोई पूछे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए आरेख बनाइए तो आपका आंसर। ठीक है भाई, अच्छा साहब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, आवेश, या आवेश दे रखा है आपको, एक समान 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का क्या है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं, बी के लंबवत। लंबवत बोले तो कितने कोण पर, 90 डिग्री कोण पर, 10⁵5 मीटर पर सेकंड की चाल से, 10⁵5 मीटर पर सेकंड की चाल से। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन हो गया है कि आप देखना भैया, देखो ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। देखो ये रहा कि भाई अभी अभी 3 नंबर क्वेश्चन कराया है। मेन बात है कि फिर से गलती से क्या बोर्ड में द्वारा आ गया होगा क्वेश्चन, इसलिए रिपीट होके आ गया है। ठीक है भाई, स्किप कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी हम करके आए सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, आइए साहब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेश से, एक आवेश क्यू किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में उससे 30 डिग्री के कोण पर वेग से, वी वेग से चल रहा है। कितने वेग से, वी वेग से चल रहा है। आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करो। कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। बल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा आपको कितना दे रखा है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू बोलिए कितनी होती है, 1/2। 1/2 रखेंगे, क्यू वी 1/2 को कहाँ रख दिया, आगे। यही अपना क्या है। ठीक है भाई, एक एक नंबर में न्यूमेरिकल आते रहते हैं। ठीक है, आइए साहब अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन है, स्थिर बोले तो रुका हुआ। ठीक है भाई, क्या प्रभाव होगा जबकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए। फिर कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र लगाया। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्थिर इलेक्ट्रॉन पर हम चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, बोले तो इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। लॉरेंज ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है।
क्या लगाता है? बल। लेकिन कब लगाता है? जब आवेश गति करे। क्या करे? गति। तो मेन बात यह कि ये क्या कह रहा है? स्थिर। ये तो गति नहीं कर रहा है। बोले तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन पर कोई बल नहीं लगाएगा। बोले तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं क्यू वी साइन थीटा होता है बल, लेकिन इसका वी वेग स्थिर होने के कारण कितना है? जीरो। तो बल भी कितना है? जीरो। और बल जीरो, इसका मतलब क्या है? अतः आवेश, अतः इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। जैसा रखा है चुपचाप वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है भाई। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र लगाया जाए। अब की बार क्या किया? इलेक्ट्रॉन रख लिया, वैद्युत क्षेत्र। और इतना आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, और इतना भी आप जानते हैं, पहले चैप्टर में जनवाया था कि वैद्युत क्षेत्र स्थिर आवेश पर बल लगाता है। क्या लगाता है? बल। वो भी ये ऋणावेश है। क्या है? ऋणावेश। तो पक्की बात है इस पर बल लगेगा। कितना? F बराबर क्यू ई। क्यू आवेश कौन? इलेक्ट्रॉन। ई वैद्युत क्षेत्र। बात आती है कि ठीक है भैया बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र स्थिर आवेश पर बल लगाता है, पक्की बात है, लेकिन किधर लगाएगा? किधर लगाएगा? तो उसका जवाब क्या है? ऋणावेश है। ऋण आवेश पर जो बल लगता है वो कहां लगता है? क्षेत्र की विपरीत, क्षेत्र की विपरीत दिशा। बल बोले तो धक्का। अब ये तो ऐसी बात होगी कि साहब मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझ पर किसी ने आकर धक्का लगा दिया तो मैं इधर चलने लगा। ठीक है भाई। तो ऐसे ही यह इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र लगाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगे। ठीक है भाई। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगेगा। ठीक है भाई, लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, भाई साहब बल लग गया। बल बोले तो धक्का, धक्का बोले तो खिसकेगा। विपरीत दिशा में गति करने लगेगा। के भाई शायद आप समझ गए होंगे, पहले चैप्टर का करके बनाया। ठीक है, ये मत समझना ये क्वेश्चन वैसे ही फालतू कराए जा रहे हैं, कोड में आते रहते। ठीक है भाई। अच्छा सा, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, लेवल 1 में अपने 10 क्वेश्चन हो कि भाई नेक्स्ट लेवल बोले तो लेवल नंबर 2 पर थोड़ा सा लेंदी टाइप के क्वेश्चन होंगे। बोले तो लेवल 1 में तो इस टाइप के क्वेश्चन थे कि फॉर्मूला लगाओ आंसर, लेकिन लेवल 2 में हो सकता है क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लग जाए, दो फॉर्मूले लग जाए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। आइए साहब शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा तार, 5 सेंटीमीटर लंबा तार है, तार की लंबाई दे रखी है। लंबाई किससे लिखते हैं? एल से लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर तार को, ये तार हो गया, ठीक है भाई, जिसकी लंबाई दे रखी है 2 गुणा 10 की घात माइनस 4 टेस्ला, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं? बी। चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तार किस में रखा है? चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है भाई, मान लिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? क्रॉस है। क्या है? क्रॉस। बी मान का चुंबकीय, 3 मिली एम्पियर की धारा है, तार में करंट भी है। क्या है? करंट। करंट है, करंट को आई से लिखते हैं, कितना है? 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर। 3 मिली का मान कितना होता है? 10 की घात माइनस 3। एम्पियर का एम्पियर लिख दिया। धारा प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम बल ज्ञात करना है हमें। बल ज्ञात करना है, बल एफ से लिखते हैं, वो भी इसका मैक्सिमम। अधिकतम बल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? अधिकतम। अब एक बात बताइए, इसमें ये टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया है, इस टॉपिक के भी डले क्वेश्चन। मेन बात ये है कि लॉरेंज बल के बाद आपको पढ़ाया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र तार पर बल लगाता है अगर तार में करंट है। ठीक है, तो पक्की बात है इस पर बल लगेगा। बल लगेगा, कितना लगेगा? सिंपल सी बात है, क्या होता है? बिल साइन थीटा।
10th का फॉर्मूला है वैसे, 12th में भी है। बिल साइन थीटा, जिसमें भी चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 2 गुणा 10 की घात माइनस। आई क्या है, करंट, करंट कितना है 3 गुणा 10 की घात माइनस के। एल लंबाई, लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के क्या बना लिए मीटर। ठीक है भाई। साइन थीटा, थीटा नहीं दे रखा है, थीटा नहीं दे रखा है तो आपको एक इशारा दे रखा है कि आपको एफ अधिकतम ज्ञात करना है, मैक्सिमम ज्ञात करना है, तो पक्की बात है किसकी भी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। और साइन थीटा अधिकतम जब होगा तो बल भी अधिकतम होगा, और साइन थीटा का अधिकतम मान फिक्स है, कितना होता है ए। मेन बात यह है कि साइन थीटा में पूरे एक ही जगह पर क्या रखेंगे, एक। सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इधर ध्यान। एक बात बताइए, कितना हो गया 5 × 3 5 × 15 गुणा 10 की घातों का हिसाब कर लो, -4 -3 -2, 4 और 3 7 और 2 बोले तो -30 गुणा 10 की घात माइनस के 9। एक जीरो और एक माइनस खा जाएगी, बोले तो कितनी आ जाएंगी -8। इतने का क्या लगेगा। मेन बात ये है आपको मैं ध्यान रखना है कि अधिकतम बल पूछ, इसके चक्कर में पागल मत हो जाना। अब थीटा कहाँ से लाएंगे, बल कहाँ से आएगा, तो कुछ नहीं है, उसने एक शब्द दे रखा है अधिकतम। अधिकतम के लिए साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, एक रखेंगे। ठीक है, आइए साहब अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 कूलाम का आवेश, कौन है ये, आवेश कितने का 20 कूलाम का, 3 गुणा 10 की घात 3 टेस्ला, टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं, ठीक है भाई। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं मैं कैसे पढ़ता हूँ टुकड़ों में, कभी भी एक बार में क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है भाई, टुकड़ों में पढ़ते हैं, टुकड़ों में बांट के पढ़ो एक एक बात को। मैं गति करता है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। ठीक है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति। एक मैंने चुंबकीय क्षेत्र दिखा, क्या दिखा दिया, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र भी, और इसमें एक आवेश भी गति करता हुआ दिखा दिया, आवेश जा क्या जा रहा है, आवेश। ठीक है, कि आवेश के जाने की दिशा। क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर किया गया कार्य क्या, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर भैया बल तो लगता है, बल पड़ा है हमने, कितना लगता है, क्यूवी भी साइन थी, क्या लगता है, क्यूवी साइन। लेकिन भैया ये तो आपको क्या पूछ रहा है, कार्य, वर्क डन, जिसे डब्लू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, डब्लू से। हकीकत बात है कि कार्य का आज तक कोई फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं हमारे आपने इसे। ठीक है भाई, लेकिन हाँ एक बात पक्की है कि 11th में जरूर पढ़ा के लाते हैं। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, बल तो लग रहा है, बल कार्य करता है, क्या कार्य करता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, जिसमें F होता है बल, नहीं दिया है, S होता है विस्थापन, नहीं दिया है, कॉस थीटा में थीटा होता है बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण। अब एक बात बताओ, विस्थापन की दिशा बोले तो गति की दिशा, जिधर कोई जाता है उधर ही होती है विस्थापन की दिशा। जैसे आवेश इधर जा रहा है तो इसके विस्थापन की दिशा इधर हो। थीटा होता है बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण। और इतना भी इस चैप्टर में पढ़ाया है कि जो बल लगता है वो हमेशा आवेश की गति की दिशा के कैसा लगता है, लंबवत। कैसा लगता है, लंबवत। लंबवत बोले तो या तो ऊपर लग रहा होगा या कहां लग रहा होगा, नीचे। तो पक्की बात है कि गति की दिशा बोले तो विस्थापन की दिशा होगी, विस्थापन की दिशा होती है गति की दिशा में। बल की दिशा के बीच का कोण कितना बन गया, 90। और जैसे ही इस फॉर्मूले में 90 रखें, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थीटा क्या होता है, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण। और ये हमें दिख रहा है, दिख रहा क्या है, लिखाया है नोट में कि बल जो लगता है वो गति की दिशा के कहां लगता है, लंबवत लगता है। और गति की दिशा के लंबवत बोले तो, गति की दिशा बोले तो विस्थापन की दिशा होती है, बोले तो एफ और एस के बीच का कोण 90 होगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी।
cos 90 की वैल्यू जैसे ही जीरो पुट करोगे, fs में गुणा करोगे जीरो का, आंसर क्या आएगा? जीरो। कुछ नहीं, और पागल बनाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये डराने के लिए दे रखी है वैल्यू। कोई पूछ सकता है कि साहब ये वैल्यू क्यों दे रखी है, वैसे ही कंफ्यूजन। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। मेन बात ये है, यही तो कारण है कि साहब लेवल 2 में। ठीक है, काम तो इसमें कम करना पड़ रहा है लेकिन क्वेश्चन है अच्छा साहब। तो मेन बात एक याद रखनी है आपको कि बल हमेशा विस्थापन की दिशा कैसा रहता है? लंबवत। अच्छा, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है एक लंबे सीधे तार, फिर द्वारा लंबा सीधा तार आ गया। लंबा सीधा तार है जिसमें 5 एम्पियर की वैद्युत धारा है, इसमें 5 एम्पियर का करंट है। क्या है? करंट। धारा प्रवाहित होती है एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मीटर पर सेकंड के वेग से। ओ, ये क्वेश्चन तो भाई साहब गड़बड़ हो गया। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर मीटर पर सेकंड से पहले कुछ यहां पर मान हो। क्या होगा? मान। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, वैल्यू मुझे इसकी मालूम नहीं है एग्जैक्ट कितनी वैल्यू है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ। एक बात पक्की है, अगर आपको मान मालूम चल जाएगा तो आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है भाई, मीटर पर सेकंड से जैसे सपोज करो कि 5 मीटर पर सेकंड लिखा, वैसे ही मान लिया है। ठीक है, अगर 5 मान लिया है तो आंसर कुछ और ही आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर 10 सेंटीमीटर दूरी पर गतिमान। क्या मतलब है? क्वेश्चन कह रहा है एक तार है, सीधा तार है जिसमें 5 एम्पीयर का करंट है। क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 5 मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर 10 सेंटीमीटर दूरी पर गतिमान। तार के समांतर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो सबसे पहले तो मैं तार से 10 सेंटीमीटर दूर चला गया, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन है वो भी गतिमान है तार के समांतर। एक इलेक्ट्रॉन है, गतिमान है तार के समांतर। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना। पहले तो ये सोचकर सोचो कि इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा भी या नहीं। अब साहब लगेगा तो क्यों लगेगा, इधर ध्यान दो। देखो इस तार में करंट है, पक्की बात है कि करंट अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो चारों ओर में तो ये भी जगह आ गई। इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? आवेश है। आवेश यहाँ पर गति कर रहा है, और इतना हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर क्या लगाता है? बल। क्या लगाता है? बल। तो भाई साहब बल लगेगा कितना? गतिमान आवेश पर जो बल लगता है वो लगता है आपका क्यू वी बी साइन थीटा, जिसमें क्यू क्या होता है? आवेश। आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। वी क्या होता है? वेग। वेग का मान आपको कुछ दिया होगा, इसने मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है। पी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें दे ही नहीं। अब मेन बात यह कि साहब हम यहाँ आकर अटक जाते हैं। क्यू हमें दे रखा है, पी वेग भी हमें देता है, वो पी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा? तो एक बात बताइए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किसका है? तार का। किसका है? तार का। तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तार के बारे में अगर कुछ नहीं बोला गया है तो क्या मानेंगे? अनंत लंबाई का तार, और अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी साइन थीटा। थीटा क्या होता है इस फॉर्मूले में? वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। अच्छा, वेग की दिशा तो दिख रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं दिख रही है। भाई थीटा क्या होता है? वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच। ठीक है भाई, वेग की दिशा दिख रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और नजर आ जाए तो मजा आ जाएगा। आइए साहब, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए CCD जिंदाबाद। यहाँ के लिए ये धारा कैसी है आपकी? क्लॉकवाइज। कैसी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, क्या होगा? क्रॉस। क्या होगा? क्रॉस। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर और वेग है ऐसे, तो बीच का कोण कितना बनेगा? 90 बनेगा। कितना बनेगा? 90। बोले तो हमें यहाँ पर कितना कोण रखना है? हमें यहाँ पर 90 कोण रखना। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, क्यों?
इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम तो आंसर कुछ और आएगा। मेन बात ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी बता दूंगा इसकी क्या थी, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक आई है। पी का मान रखेंगे, ई का मान रखेंगे, म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10 की घात -7, आई का मान धारा का मान 5 एम्पियर, डी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। जब सब वैल्यू पुट करोगे तो अपना क्या आ जाएगा, ठीक है भाई। बढ़िया क्वेश्चन है। दो दो फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें। एक तो साहब बल का फॉर्मूला यूज हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र, शायद आपकी समझ में आ गया हो, ठीक है भाई। अब साहब बढ़ते हैं आगे। आगे बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबा सीधा तार, भैया ये लंबे सीधे तार पीछा नहीं छोड़ते, लंबा सीधा तार, लंबा और सीधा तार में करंट है, ठीक है भाई। 20 एम्पियर का करंट है, लो साहब करंट हो गया इसमें, कितने का 20 एम्पियर का, ठीक है। आगे बोला है वैद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है, उत्तर से दक्षिण। अब ये बड़ी दिक्कत वाली, इधर ध्यान दो। सबसे पहले हमने तार बना लिया एक सीधा, मैंने बताया आपको कि यहाँ पर उत्तर दिशा, मैंने बताया आपको कि यहाँ पर दक्षिण दिशा। वैसे एग्जैक्ट अगर आपको बताएं कि उत्तर दिशा कहाँ मानते हैं, उत्तर दिशा देखो, वैसे 11th क्लास में ये दिशाओं का ज्ञान पढ़ाते हैं हम अलग से, लेकिन फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उत्तर दिशा अपने सामने क्या मानते हैं, सामने। दक्षिण दिशा अपने पीछे, दाईं ओर पूरब, और बाईं ओर क्या मानते हैं, ठीक है भाई। अब इधर ध्यान दो, इस बोर्ड पे मेरा सामने ऐसे ही तो जाएगा, अब मेरा मार्कर ऐसे अंदर तो चल नहीं सकता, ठीक है भाई। इसलिए मेरी मजबूरी है, इसलिए उत्तर को कहाँ दिखाया है, ऊपर, ठीक है। और दक्षिण को कहाँ दिखाया है, नीचे। हकीकत बात है कि दक्षिण नीचे नहीं है, ये कहाँ है, उत्तर कहाँ है, सामने। दिशा में बह रही है धारा, भैया कहाँ, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण में हमने करंट फ्लो कर दिया, कितने का, कितने का है 20 एम्प का करंट फ्लो। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा 2 मीटर पर सेकंड के वेग से तार से 10 सेंटीमीटर दूर, तार से 10 सेंटीमीटर दूर, तार से 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है भाई। 10 सेंटीमीटर दूर कहाँ गया, दक्षिण से, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में, दक्षिण से उत्तर दिशा में तार से 10 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि दक्षिण से कहां जा रहा है, उत्तर में, बोले तो ऐसे जा रहा है, ठीक है भाई। दक्षिण से उत्तर में बोले तो ऐसे जा रहा है, ठीक है भाई। अच्छा साहब, अब दक्षिण से उत्तर में जा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आगे 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। देखो फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं पूरा। एक लंबा सीधा तार हो गया, वैद्युत धारा होगी उत्तर से दक्षिण में 20 एम्पियर की। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया जो कि कितने दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये दूरी बाद में लिखी है, ठीक है भाई। दक्षिण से उत्तर में जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर क्रियात्मक वकीय बल का परिमाण और दिशा नहीं है भैया। क्वेश्चन अभी अभी जैसा है सेम, इसका कॉन्सेप्ट अभी समझाया तुरंत। सिंपल सी बात है कि तार है, अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो यहां भी होगा चुंबकीय। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आवेश, आवेश गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रहते हुए, चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर क्या लगाएगा, बल। कितना बल लगाता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, वी क्या हो गया, वेग, वेग कितना दे रखा है 2, बी चुंबकीय क्षेत्र, तार का चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी साइन थीटा। साइन थीटा, फिर दोबारा वी की तरह बात करो, वी की दिशा तो दिख रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की अगर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ के लिए धारा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज तो दिशा क्या होगी, डॉट। डॉट का मतलब बाहर की तरफ। अब साहब एक बात बताइए, डॉट का मतलब बाहर की तरफ, वेग कहाँ है, ऐसे है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। कितना बनेगा, 90। बोले तो यहाँ पर कोण क्या रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होती,
कितनी होती है? 1। शायद आप इसका मान, ठीक है भाई, आई का मान, डी का मान, सब मान दे रहे, ठीक है। एंड में आपका ये आंसर में, कोई दिक्कत वाली बात? मेन बात ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके एक जैसे क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन में रिपीट, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है भाई। अब साहब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन, भाई ये क्वेश्चन ही फिर दोबारा रिपीट होकर आ गया। ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार निकल गया, देखो लेवल 1 में आ गया था ये। हाँ, ये लेवल 1, लेवल 1 में ये रहा देखो, निकल के गया। देखो वही आंसर आ रहा है, इसका भी इतना ही आ रहा है। क्या भाई? गलती से रिपीट होके आ गए, कोई बात नहीं, इसे स्किप कर देते हैं। बोले तो लेवल 1 में क्वेश्चन हो चुका है। क्या भाई? आइए सब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सीधे धारावाही चालक तार, फिर द्वारा सीधा तार आ गया, ये आ गया सीधा, वो भी धारावाही चालक तार के लिए क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित की। अच्छा साहब, इस क्वेश्चन ने तो गजब ही कर दिया, ये तो न्यूमेरिकल नहीं है साहब, थियोरटिकल क्वेश्चन। देखो एक बात बताइए, पक्की बात है कि तार है, तार में करंट है, पक्की बात है कि अपने चारों ओर ये क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है भाई। अच्छा सर, तार है, तार अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो पक्की बात है कि जहां जहां चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां पर क्षेत्र रेखाएं भी होती हैं। क्वेश्चन ने यही बात पकड़ी कि आपको क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करनी है। क्या प्रदर्शित करनी है? क्षेत्र रेखाएं, कि क्षेत्र रेखाएं कितनी, ठीक है भाई, किधर होंगी, कैसे होंगी? कुछ नहीं है, जिधर होती है क्षेत्र की दिशा उधर जाती है क्षेत्र रेखाएं। तो मेन बात यह है कि क्षेत्र की दिशा आप निकालना जानते हैं, एडी जिंदाबाद। जब जब हम क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, किस निकालते हैं? सीधी एडी से। बताओ, चलो बताओ, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? कल सी बात है, इधर के लिए कैसी है ये? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो क्या होगी? क्रॉस। क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, क्षेत्र रेखा कहाँ जा रही होंगी? अंदर जा रही, बात एक, क्षेत्र रेखा अंदर, ठीक है भाई। अच्छा साहब, अगर तार की हम बात करें, मैंने पूछा कि यहां पर क्षेत्र की दिशा, तो भैया इधर के लिए धारा कैसी है? ऐसी है। ऐसी है बोले तो कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? डॉट। डॉट का मतलब बाहर की ओर। क्या मतलब? तार के एक ओर क्षेत्र रेखा अंदर जा रही है और एक ओर कहाँ निकल रही है? बाहर। हकीकत बात यह है कि तार के ओर जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, अंदर बाहर, ऐसे चारों ओर घूमती रहती हैं। कहाँ घूमती रहती हैं? ऐसे चारों ओर। बोले तो वृत्तीय रूप में होती हैं, वृत्तीय रूप में। अगर हम इनकी क्षेत्र रेखाएं दर्शाएं तो कुछ इस तरीके से होती है। जैसे मैं सबसे पहले तो एक वृत्त दर्शा दिया, और फिर मैंने क्या किया कि इस पर एक तार दिखा दिया। क्या दिखा दिया? तार। तार में क्या है? धारा है। तो हकीकत बात यह है कि इसके चारों ओर जो क्षेत्र रेखा होंगी वो वृत्त की फॉर्म में होती हैं, एक तरफ से एंटर करती हैं, दूसरी तरफ से कहाँ निकलती हैं? बाहर। ठीक है भाई, शायद आपको इसमें फील आ रहा होगा कैसी होती। मेन बात यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर, हमें क्षेत्र रेखा इस तरीके, क्योंकि एक तरफ से प्रवेश करती हैं, दूसरी तरफ से कहाँ निकलती हैं? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है भाई। अच्छा सा, अब चलते हैं आगे। बोले तो अपने लास्ट लेवल, बोले तो लेवल 3 पर, ठीक है भाई। लेवल 3, 4-5 क्वेश्चन हैं आपके, बढ़िया बढ़िया। आइए साहब, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। बात ये, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक जैसे आए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि परस्पर लंबवत लगे हुए वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय, कितने क्षेत्र हैं? 2, और दोनों एक दूसरे के कैसे लगे हैं? लंबवत। तो आइए साहब, सबसे पहले एक चित्र दिखा देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी दिखा दिया और वैद्युत क्षेत्र भी दिखा दिया। जैसे चुंबकीय क्षेत्र मैंने दिया है क्रॉस,
क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, कितने मान का, बी मान। और यहीं पर है वैद्युत क्षेत्र जो लंबवत है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने इसे अंदर दिखा, कहाँ दिखा दिया, अंदर, तो अगर मैं वैद्युत क्षेत्र को ऐसे दिखा दूं तो पक्की बात है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसी हो जाएगी, लंब। ठीक है भाई, क्योंकि लंबवत लगे हैं, ठीक है, लगा लिया। एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति कर, ओहो, इसने क्या क्वेश्चन किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, क्या आया, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन आया ऐसी जगह आया कि जहां पर दो दो क्षेत्र हैं, दो दो क्षेत्र होने के बावजूद ये सीधी गति कर रहा है। अब सीधी गति कर रहा है, ये बात इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस पर नेट बल 0 है। क्योंकि आपको बताया गया था फिर में कि अगर आवेश सरल रेखीय गति करता है तो इसका मतलब उस पर कुल बल कितना है, 0। हकीकत क्या है, एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश। क्या है, आवेश। इलेक्ट्रॉन है आवेश। आवेश ऐसी जगह आया जहां दो दो क्षेत्र हैं, तो हकीकत ये है कि इस आवेश पर दो दो बल भी लग रहे होंगे, एक तो वैद्युत बल और एक चुंबकीय बल। वैद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है क्यूई, चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर बल लगाता है क्यू वी साइन थीटा। बोले तो कितने बल लग रहे होंगे, दो दो बल लग रहे हैं। कितने बल, दो। और दो बल लगने के बावजूद भी वो सीधा चला गया है। दो बल लगने के बाद भी कहां चला गया है, सीधा। तो पक्की बात है कि दो बल ऐसे लगे हैं, ऐसी दिशाओं में लगे हैं, इस तरीके से लगे हैं कि उनका नेट मान कितना होता है, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0। अब एक बात बताइए, इतना आप जानते हैं कि अगर दो सदिश हैं, उनका मान, नेट मान 0 आ सकता है कब, पहले तो विपरीत होने चाहिए, वो आपस में कैसे होने चाहिए। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि साहब इलेक्ट्रॉन पर एक बल इधर लगा 2 न्यूटन का, इलेक्ट्रॉन पर एक बल इधर लगा 2 न्यूटन, किधर जाएगा साहब, जितनी ताकत इधर जितनी ताकत इधर, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहाँ चलता जाएगा, सीधा। ठीक है भाई, तो मेन बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन विक्षेप नहीं हुआ है तो पक्की बात है कि इस पर नेट बल 0 है। और नेट बल 0 तभी होगा, नेट बल 0 तभी होगा जब दोनों लगने वाले बल एक तो विपरीत हो, कैसे हो, विपरीत, और आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। बोले तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि वैद्युत बल चुंबकीय बल एक दूसरे के विपरीत होंगे, वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर। अब साहब आज के बाद ये चीज आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है, डायरेक्टली ध्यान रखनी। ठीक है भाई, अब डायरेक्टली ध्यान रखनी है कैसे, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र एक जगह हों और आप विचलित तो बिना विचलित तो सीधा निकल जाए, तो सिंपल सी बात है कि वैद्युत बल बराबर का क्या होगा, चुंबकीय बल। तो एक दूसरे के कैसे होंगे, विपरीत। ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहाँ चला जाएगा, अच्छा सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का वेग, क्यू कैंसिल, ई का ई रख दिया, वेग निकालना है, बी साइन थीटा लंबवत है, लंबवत है तो कितना रख दिया, 90, 90 रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1, बी का भाग लगाएंगे तो वी बराबर क्या आ जाएगा, ई बट्टे बी। मैं तो ये कहता हूं कि डायरेक्टली याद रख लो, ई बराबर ई बट्टे बी, कब के लिए, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में बिना विचलित हुए सीधे निकले। ये सेम ऐसा क्वेश्चन है जिसे बूंद वाले क्वेश्चन हम करते नहीं थे पहले चैप्टर में, लटक गई तो उस पर दो बल लगते थे, दोनों विपरीत होते थे, बराबर एम जी कर, वही क्वेश्चन। आइए साहब, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संकीर्ण इलेक्ट्रॉन क्रीड़ावली, इलेक्ट्रॉन क्रीड़ावली बोले तो इलेक्ट्रॉन है कई सारे, वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आवेश, वो भी इलेक्ट्रॉन की क्रीड़ावली है, बोले तो गुच्छा है, जैसे चींटी एक लाइन में चलती है ऐसी सब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक, ठीक है। आगे बोला है उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ई से लिखते हैं कितना है, 3 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर।
उसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, अरे ये तो फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया अभी बार। ठीक है भाई, उसी स्थान पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 2 गुणा 10⁻³ वेबर पर मीटर। ठीक है भाई, वेबर पर मीटर स्क्वायर अविचलित होकर निकल जाता है। और एक तरीका इसने साफ, इसने कहा था कि सीधी रेखा में निकल जाता है, ये कह रहा है अविचलित निकल। अब कुछ नहीं, एक ही बात है, अविचलित का मतलब सीधा निकल जाता है। कैसा निकल जाता है, सीधा। तो इलेक्ट्रॉन की गति वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत है। ठीक है, कोण 90 है। इलेक्ट्रॉन की चाल अब कुछ नहीं है, V बराबर E/B, बी बराबर E/B। भाई यही तो है, फिर दोबारा रिपीट होकर आ गया क्वेश्चन। ये डायरेक्ट याद रखो, V बराबर E/B कब के लिए, जब आवेश बिना विचलन के निकले, काय में, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में। एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट है। V बराबर E/B, ई का मान रखो कितना है, 3 गुणा 10⁻⁴। हाँ, V का मान रखो कितना, 2 गुणा 10⁻⁻, भाग लगाओ आंसर पाओ। 2 से 3 कटेगा कितने बार, 1.5 बार। 10⁻³ ऊपर लाए क्या हो जाएगा, 10⁻⁷। गलती कर गया क्या कहीं, -7 दे रखा, नहीं नहीं, बराबर E/B गड़बड़ है, +7 आएगा, क्या आएगा, प्लस। ठीक है भाई, +7 आएगा। एक बार और क्या डालना है, क्या 4 ही है, -3 पर लाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा। ठीक है भाई, अच्छा साहब, अब आगे बढ़ते हैं। V विवांतर से, विवांतर किससे लिखते हैं, ΔV। कितना दे रखा है, V। त्वरित, त्वरित का मतलब होता है गति कराना। एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, आवेश। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब होता है लंबवत, बोले तो 90 डिग्री। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, लंबवत। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश किया, इस पर लगने वाला बल F है। भाई साहब बल तो लगेगा लगेगा, बल कितना है शुरुआत में, F। ठीक है, वैसे बल का फॉर्मूला भी जानते हैं, क्या होता है, Q sin θ। ठीक है, आगे बोला है यदि विभवांतर 2 गुना हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये विभवांतर 2 गुना हो जाए तो बल कितना। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका आंसर तब आ पाएगा जब बल का फॉर्मूला मिल जाए, किसके पदों में, विभवांतर के पदों। इधर ध्यान, सॉल्व कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो उस पर बल लगता है कितना, F बराबर Q। Q क्या है, आवेश। आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो हमने आवेश की जगह पर इलेक्ट्रॉन रख दिया। V वेग, क्या वेग दे रखा है क्वेश्चन में, कहीं नहीं। इससे वेग मत समझ बैठना, ये क्या चीज है, विभवांतर। तो सबसे पहले तो वेग नहीं दे रखा है, तो वेग लाओ। P क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र तो भाई साहब प्रवेश करता है, वो नियत है कोई। भी वेग नहीं दे रखा है, वेग के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, तो हम वेग का भैया फॉर्मूला जानते हैं विभवांतर के पदों में, कौन सा, v बराबर √2 ΔV/n। तो यही फॉर्मूला में यहाँ पर यूज कर रहे हैं, √2 ΔV/n। v चुंबकीय क्षेत्र sin थीटा, अनुप्रस्थ बोले तो लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र वेग की दिशा के कैसा है, लंबवत है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, लंबवत। सॉल्व करें तो F बराबर E का E रख दिया। ठीक है, रूट में 2, Q आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन, ΔV विभवांतर, अपॉन M द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। sin 90 की वैल्यू कितनी, A। अब एक बात बताइए, बदलाव वो किस में कर रहा है, विभवांतर। किसमें कर रहा है, विभवांतर। शुरुआत में बल आपको F दे रखा है, उसने कितना दे रखा है, F। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है फिक्स। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, उसको बदल नहीं रहा है। एम द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का, बचपन से ही कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं एफ समानुपाती में डेल्टा बी, एफ समानुपाती रूट में डेल्टा बी। ठीक है भाई, तो हमने एफ समानुपाती रूट में डेल्टा बी लिख। अच्छा साहब,
एफ समानुपाती रूट में डेल्टा बी। अब सिंपल सी बात है कि हमने विवांतर कितने गुना किया है? 2 गुना। विवांतर 2 गुना किया है, ठीक है भाई। विवांतर अगर 2 गुना किया है तो पक्की बात है, यहाँ पर लिख रहे हैं विवांतर 2 गुना करें, इसे हम 2 पदों में लिख रहे हैं। इतना आप जानते होंगे, जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि आर समानुपाती एल स्क्वायर लिखते थे, तो इसे 2 पदों में लिखते थे, R1 बट्टे R2 बराबर L1 स्क्वायर बट्टे L2। ऐसे इसे 2 पदों में लिखें तो F1 बट्टे F2 बराबर रूट में विवांतर पहला और विवांतर दूसरा। F1 प्रारंभ में बल कितना है? F। F2 अंत में बल ज्ञात करना है। डेल्टा V1 प्रारंभिक विवांतर कितना है? V। अंतिम विवांतर क्वेश्चन कह रहा है 2 गुना हो जाए, 2 गुना कर दिया। कितने गुना कर दिया? 2 गुना। सॉल्व करेंगे तो V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा F1 बोले तो प्रारंभिक बल कितना है? F है। F2 अंतिम बल ज्ञात करना है, और 1/रूट में 2 कैंची का गुणा करेंगे तो F2 बराबर आ जाएगा √2। कितना आ जाएगा? √2। और यही अपना क्या है? आंसर। नया बल कितना हो जाएगा? √2। अब साहब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो हकीकत बात यह है कि अगला क्वेश्चन और उससे अगला क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है भाई। और आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 4 से कहीं ज्यादा बढ़िया है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है भाई। तो अगर आपको 5वां आ गया तो पक्की बात है आप 4 नंबर भी कर लो कि भाई, फिर वैसे 4 नंबर में समझा दूंगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 को आपको समझा रहा हूं। पहले क्या कह रहा है? 1 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। आवेश, आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश रूप लिखा आया है। कितना लिखा आया है? 4i कैप 3j कैप। जो 11th रेगुलर पढ़े होंगे, 11th में शुरुआत में सदिश वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वो इसकी भाषा समझ रहे होंगे। इसकी भाषा का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र 2 सदिशों से मिलकर बना है। आई कैप का मतलब होता है एक्स दिशा, और जे कैप का मतलब क्या होता है? वाई दिशा। बोले तो चुंबकीय क्षेत्र 2 दिशाओं में फैला है। एक्स दिशा में फैला है 4 मान का, वाई दिशा में फैला है कितने मान का? 3। क्वेश्चन कह रहा है टेस्ला में वी बोले तो वेग सदिश है। यहाँ पर क्या है? वेग सदिश बराबर कितना है? -75 i कैप और +100 j कैप। मीटर पर सेकंड का वेग सदिश दे रखा है। क्या दे रखा है? वेग सदिश। एकांक सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांक सदिश। तो बोले तो एकांक सदिश के रूप में साहब ये वेग सदिश, ये एक्स दिशा को दर्शाता है, ये वाई दिशा को, और एक जेड दिशा को दर्शाने के लिए और लिखा जाता है के। अच्छा साहब, आगे बोला इसने लगने वाला बल। देखो आपको सदिश रूप दे रखा है, तो सदिश रूप वाला बल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे? आप जानते हैं, लिखाया था फेयर में कि बल को अगर सदिश रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? क्यू बी क्रॉस बी, बी सदिश क्रॉस बी। क्यू क्या हो गया? आवेश। आवेश हमें दे रखा है कितना है? 1 × 10⁻⁻। अब मेन बात यह है कि हमें सदिशों का क्रॉस करना आना चाहिए। ये क्रॉस वो क्रॉस नहीं है कि साहब दोनों रख लो, दोनों को गुणा कर डालो डायरेक्ट, नहीं। 11th क्लास में 2 सदिशों का क्रॉस गुणनफल करना अलग से तो मेन बात यह है कि 12th तो इसमें जितनी यूज होनी थी हो गई। अब इसमें सब 11th क्या यूज होगी? 11th कैसे यूज? आइए सर, मेन बात यह है कि हम करने जा रहे हैं बी सदिश क्रॉस बी। करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले 2 समांतर लाइन खींच, जब भी 2 सदिशों का क्रॉस करते हैं 2 समांतर लाइन खींचते सारणिक का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पर आई कैप लिख लिया, जे कैप लिख लिया, के, आई कैप जे कैप के कैप, प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है। 11th का मामला है पूरा, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं? आई के नीचे आई के गुणांक, जे के नीचे जे के गुणांक, के नीचे के गुणांक।
आइए साहब, पहला सदिश कौन है? v। गौर से देखिए v सदिश में i का गुणांक कितना है? -75। मैंने यहाँ पर क्या रख दिया? j का गुणांक क्या है? j का गुणांक आपको दे रखा है 100, तो j के नीचे कितना रख दिया? k है नहीं बोले तो k के नीचे क्या रख दिया? 0। i के नीचे i का, j के नीचे का, k के नीचे। पहले सदिश का काम तमाम हो गया। अब नंबर आया किसका? b का। b सदिश बोले तो दूसरा सदिश, i का गुणांक कितना है? j का गुणांक कितना है? k का गुणांक कितना? ये अपना तैयार हो गया 60। पहली लाइन में पहले सदिश के गुणांक, दूसरी लाइन में। अब बात आती है कि इसे सॉल्व कैसे कर। क्रॉस p, कुछ नहीं, पहले आई कैप लिखो, जो लिखा है उसके सामने वाले पदों को छिपा लो, उसके नीचे वाले पदों को छिपा लो। बचे हुओं का करते हैं कैंची का गुणा। कैंची का गुणा कैसे करते हैं कि साहब इसका इसमें क्या करेंगे, 100 का 0 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 0। बीच में माइनस लगाएंगे, फिर 3 का 0 में करोगे, कितना हो जाएगा? 0। नहीं, यही बात समझ में? आई लिखा, आई के वालों को छिपाए, इसका इसमें कैंची का गुणा, इसका इसमें कैंची। अब साहब नंबर किसका आया? जे का। जे के साथ क्या लगाना है? माइनस। अब जे ब्रैकेट लगाया, जे के नीचे वालों को छिपा लो। बचे हुओं का कैंची का गुणा करो, 75 का 0 में करोगे क्या हो जाएगा? 0। माइनस 4 का 0 में करोगे क्या हो जाएगा? 0। ठीक है भाई, 4 का 0 में करोगे कितना हो जाएगा? 0। अब सब नंबर किसका आया? के कैप का। के नीचे वालों को छिपा, बचे हुओं का क्या करो? कैंची का गुणा। 75 का 3 में करोगे, 3 का 75 में करोगे, -75 है तो माइनस लगा लो, 3 पंजे के 15, 3 सत्ते और 1 कितना हो जाएंगे? 22। ठीक है भाई, कैंची का गुणा कर रहे हैं के को छिपा कर। अच्छा सा माइनस लगाते हैं, 4 का इसमें करो, कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है भाई, सॉल्व करो, ये भी 0, ये भी 0, बचा ये -225 -400, कितना हो गया? -625। कितना हो गया? -625। एक भी अपना क्या निकल के आ गया? v क्रॉस b। इस v क्रॉस b का मान कहाँ रख दीजिए? पूरे v क्रॉस v की जगह पर क्या रख दीजिए? 625 के कैप और इनटू में 1 गुणा 10 की घात -9। यहीं से गुणा करोगे तो अपना यही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कहाँ आ गया सर जी, इसमें के कैप है, इसमें के कैप नहीं है। भैया के कैप आपको बल की दिशा बता रहा है कि बल जो लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा? जेड अक्ष में। कहाँ लगेगा? जेड। ठीक है भाई, शायद मैं समझता हूँ भैया आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, नए टाइप का क्वेश्चन। अब मैंने जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रखा था, सेम क्वेश्चन है। आवेश इलेक्ट्रॉन दे रखा है धनात्मक वाई दिशा में। वाई दिशा का मतलब होता है जे कैप, तो आप यहाँ पर जे कैप लगा लेना, वेग सदिश। ये वेग सदिश है, क्या है? वेग सदिश। चुंबकीय क्षेत्र सदिश दे रखा है, टेस्ला। होगा वैसे ही, बस फर्क इतना है कि वहां पर वेग सदिश कुछ और दे रखा था, यहाँ पर वेग सदिश क्या है? 2 गुणा 10 की घात 6 और साथ में क्या लगा लेना? जे कैप, क्योंकि बाई अक्ष है और बाई अक्ष में एकांक सदिश क्या होता है? जे। पड़ोस में बी सदिश लिख लेना, बी सदिश क्या है? 0.3 के कैप, 0.4 के कैप। होगा वैसे। ठीक है भाई, थोड़ी सी टाइम की कमी है, नहीं कर भी देता इसे, क्लास को देर हो गई आज। अच्छा साहब, तो मेन बात यह है कि आज के लेक्चर में डीपी और फूड शायद समझता हूँ कि भैया आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई अब इसके बाद हम साहब नेक्स्ट डीपी तो डीपी के मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है भाई।